गणेश शंकर विद्यार्थी एक क्रांतिकारी पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि उसने न केवल जनमानस को झकझोर दिया बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव भी हिला दी। वे पत्रकारिता को केवल समाचार देने का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि इसे समाज परिवर्तन का एक सशक्त हथियार मानते थे। उनका पूरा जीवन सत्य, न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित था। शुरुआत से ही उनका झुकाव समाज सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर था। उन्होंने अपनी कलम से ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों का विरोध किया और भारतीयों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने प्रताप नामक अखबार की स्थापना की, जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों की आवाज बन गया। यह अखबार गरीबों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने वाला प्रमुख माध्यम बना। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता निर्भीक और निष्पक्ष थी। वे सत्ता के सामने कभी नहीं झुके और अन्याय के विरुद्ध लिखने के कारण कई बार जेल भी गए। उनके लेखों में समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज थी, जिनका शोषण अंग्रेजी शासन और जमींदारी प्रथा के तहत हो रहा था। वे मानते थे कि पत्रकारिता केवल सूचना देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह जनता को जागरूक करने, उनकी चेतना को विकसित करने और अन्याय के खिलाफ खड़ा करने का माध्यम है। उनकी पत्रकारिता के साथ साथ उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान था। वे महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों के विचारों से प्रभावित थे। जहां एक ओर वे अहिंसक आंदोलन में भाग लेते थे, वहीं दूसरी ओर वे क्रांतिकारियों के पक्ष में भी खड़े रहते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर विचारधारा का सम्मान किया जाना चाहिए। 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। विद्यार्थी जी जाति और धर्म से ऊपर उठकर घायलों की मदद के लिए सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वे हिंसा का शिकार हो गए। 25 मार्च 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी शहादत भारतीय पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मुझे गर्व है कि 5 दशक पहले मैंने अपने मेडिकल की पूरी पढ़ाई गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज में की थी। पिछले महीने कुंभ स्नान के बाद 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अपनी पत्नी और परिवार के साथ मैं अपने उन्हीं दिनों को याद करने फिर से कानपुर के अपने इस संस्थान में पहुंचा। जब भी यहाँ आता हूँ, गणेश शंकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना, सभी लोगों से मिलना और उन हॉस्टलों में जाना जहाँ मैंने अपने जीवन के 10 अनमोल वर्ष बिताए हैं, एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि यह सब मुझे मेरी जड़ों से जोड़ता है। अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इस संस्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए कानपुर और आसपास के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण का काम मैंने शुरू करवाया था, जिसे इस बार अपने दौरे पर पूर्ण होते देखा। मैंने जीवन भर अपने इस संस्थान के सम्मान और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में उतारने का प्रयास किया है। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सकारात्मक पत्रकारिता करने वाले सीनियर एडिटर ललित सुमन की बेबाक लेखनी के कारण संगठित भूमाफिया गिरोह द्वारा बार बार झूठे मामलों में फंसाने और प्राणघात हमला करने के मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने सीनियर एडिटर ललित सुमन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस एवं एसएचओ को सौंपी है, ताकि इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक समाचार पत्र, मदर इंडिया पत्रिका और डीआईडी न्यूज बिना किसी दबाव के निर्भीकता पूर्वक राष्ट्र हित में कार्य कर सके। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को नमन करते हुए कहा कि यदि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे पत्रकारों की कुर्बानी का अहम योगदान है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।